समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ये जो नाम है ना, वो भगवान को हमारे निकट ला देता है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने उस भक्त से जो भगवान के नाम के सुमिरन में लगा रहता है। नाम और रूप दोनों परमात्मा की उपाधि है। कुछ देर पहले हम सबने श्रवण किया, परमात्मा अरूप हैं, अनाम हैं, लेकिन सब नाम रूपों में वही समाये हुए हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। परमात्मा का जो ये स्वरूप है नाम, ये अनादि है, अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो नाम और नामी में संबंध है, जो जुड़ाव है, दोनों में किसको छोटा कहेंगे किसको बड़ा कहेंगे ये भी कोई तय नहीं कर सकता। पर व्यवहार में ये देखा जाता है कि जब नाम लिया जाता है तो नामी दौड़ा चला आता है। हाँ, तो इस व्यवहार के ढंग से हम कह सकते हैं कि भगवान के नाम जो है ना, भगवान से भी बड़े हैं। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। हम भगवान को नहीं देखे अपनी आंखों से, पर जब उनके नाम का सुमिरन करते हैं तो वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद की कथा भागवत जी में आती है। वो सिर्फ भगवान के नाम का गुणगान करते हैं और अंतर्यात्मा में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो नाम का बहुत अधिक महत्व है। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। व्यवहार में हम सब देखते हैं कि भगवान जो हैं अपने नाम के अधीन हैं। दीप देहली न्याय एक प्रक्रिया है। हम सब गांव में रहे हैं। गांव के अंदर जो घर पहले होते थे उसमें एक दलान होता था, एक बाहर का असोरा होता था, संसाधन न्यून होता था। एक ठो ढेबरी दिया वो चौकट पे रख दिया जाए तो अंदर भी उजियार हो जाता था और बाहर भी उजाला रहता था। ऐसा होता था ना। ऐसे भगवान का नाम है, हमारे हृदय को भी ठीक रखता है, शुद्ध रखता है, और जो बाहर जगत है ना उसके प्रति भी हमारी मति बुद्धि ठीक रखता है। राम नाम मणिदीप धरू, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। जब अपने जिह्वा पर भगवान राम के नाम का, कृष्ण के नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। बाह्य जगत में हमारी दृष्टि अच्छी होती है। योग दर्शन में ऐसे नाम जप को ना हम बहुत साधारण भजन समझते हैं, बहुत सामान्य साधन समझते हैं। साधन उसे कहते हैं जो हमें परमात्मा से मिलाए, जो तरीका भगवान के करीब ले जाए, उसको साधन कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में। नाम जप को हम बहुत साधारण मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साधारण नहीं है। योग दर्शन में योग के परम ऋषि पतंजलि महाराज कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद वा समाधि सिद्धिर भवति। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या? ये जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं ना, प्राणायाम की प्रक्रिया होती है ना, तो एक एक श्वास की ऐसी प्रक्रिया हो गई है हमारी, हर श्वास पे परमात्मा का नाम लगा हो। और जब इस तरह भगवान का हम सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, तो धीरे 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 धीरे
हमारा मन उनसे ऐसा जुड़ जाता है, ऐसा जुड़ जाता है कि हम बाह्य जगत में व्यवहार करते हुए भी उसी परमात्मा में डूबे रहते हैं। अब आप कहेंगे इतना आसान थोड़े ना है, इसका उदाहरण बता रहे हैं। एक साथ घर में या बाहर दीदी भैया, हाँ, दोनों लोग डबल डबल काम करते हैं। रोटी बेल रही हैं, अम्मा कैसी हो, ठीक ठाक हो, कोई तबीयत में दिक्कत तो नहीं आई, रोटी भी नहीं खराब हो रहा है और बात भी पूरा हो रहा है। दो तरफ हम फोकस कर रहे हैं ना, लेकिन एक उसमें मेन हो रहा है। या तो रोटी बड़े मन से बन रहा है और देवरान से बात बेमन से हो रहा है, या अम्मा से बात मन से हो रहा है, रोटी बेमन से हो रहा है। एक जगह हमारा पूरा फोकस रहता है और दूसरी जगह हम गौड़ रहते हैं। ठीक है, उसी तरह जो भक्त होता है वो भगवान के सुमिरन पर फोकस करके रखा रहता है, पूरा उसमें डूबा रहता है और संसार का जो कार्य है ना उसको बेमन से करता है, लेकिन फिर भी अच्छा करता है। हाँ, जो ड्राइविंग में कुशल हो जाते, एक्सपर्ट हो जाते हैं गाड़ी चलाने में, सन सन गाड़ी चलाते हैं, फोन पे बात भी करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं अपने को पैसेंजर के साथ और गाड़ी दन 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 रफ्तार से बढ़ रही है आगे। हाँ? आपको एक छोटा सा अनुभव बता रहे हैं। अयोध्या जी में रहते हुए खेती कराने के लिए हमको कई बार बासी के पास जाना पड़ता था। बासी वो सिद्धार्थनगर के एरिया में एक जगह है। तो बस में बैठते थे, माला लेकर के जपते रहते थे। जब बस पहुंच जाती थी, उतर जाते थे ना, माला को रख देते थे। उसके बाद भी मन में ना अपने आप हरि नाम राम नाम चलता रहता है। जिसने किया है उसका ये अनुभव है। चाहिए क्या, संसार का काम करते रहते और अपना मन भगवान में, ठाकुर जी में लगाए रखें। यही भक्ति है, यही भजन है, यही जीवन की सार्थकता है। जब आप ऐसा कीजिएगा अभ्यास, नाम जप में लगिएगा, तब आपको ये अनुभव होगा। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। देखिए, भगवान का नाम तो प्रेम से ही जपना चाहिए।
बेमन से जपना मतलब उल्लू बनाना, ठीक है। भगवान को नहीं, खुद को। माला लेके जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। कितना माल आया, कितना पैसा आया, इतना लॉस हो गया, ये भगवान हम तुम की लापरवाही किसे हो रहा है सब। हाँ, ध्यान तो कमाई पे, लाभ पे, ध्यान नाम जप पे नहीं है तो कुछ नहीं होना है ऐसे। हाँ, अच्छा ठीक है, नुकसान में कोई बात नहीं, भगवान फिर देंगे। हाँ, रोज कहाँ कोई कमाता है, 10 दिन कमाता है, कभी कभी बीच में गवा देता है आदमी, कोई बात नहीं, ठीक है। अपना ध्यान भगवान के सुमिरन पे लगा के रखना है। हाँ, लेकिन ये है, देखिए मन के बारे में आप समझिए, मन की ऐसी प्रवृत्ति है ना कि ये बार 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 संसार की ओर ना भागता है। कभी रूप में भागेगा, कभी शब्द में भागेगा, कभी स्पर्श में भागेगा, कभी खाने पीने में भागेगा, ये सरक जाता है बार बार। जब हम भगवान के नाम सुमिरन में अपने मन को लगाते हैं ना, तो ये इसके भागने की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उससे ये बचा रहता है। और अगर नहीं नाम सुमिरन में लगाएंगे तो हर मिनट, हर सेकंड में कुछ न कुछ सोचता रहेगा। क्या सोचता है? बीते हुए अनुभवों के बारे में या भविष्य की होने वाली परिस्थितियों के बारे में। इन्हीं चीजों में ये झूलता रहता है मन। इससे क्या होता है? वर्तमान हमारा बर्बाद हो जाता है। साधक के लिए ये जरूरी है कि उसका जो जीवन है वर्तमान वाला, उसको खूब निचोड़ निचोड़ करके अपना परलोक सिधार ले, अपने जीवन में आध्यात्म को समझ ले, संसार के मोह माया से स्वयं को सदा सदा के लिए छुड़ा ले। लेकिन जो यहाँ पर कहा गया है, भाई कुभाय अनख आलस हूं, मन से बेमन से आलस से, वैर भाव से कैसे भी भगवान का नाम अगर आप लेंगे तो आपके मन पर असर होगा। आप पूछो कैसे? आप सबका छुटका छुटका बच्चा लोग साँझ होते ही सो जाते हैं, आप क्या करते हो? सो गया, सोने देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। दूध लेते हैं, उसको रोटी के साथ खूब मैश कर देते हैं, चम्मच चम्मच खिला देते हैं या दूध पिला देते हैं, और सोए सोए पी लेता है, पेट भर जाता है। और नहीं पेट भरेगा तो रात को 2 बजे जगाएगा, पूरा नींद खराब कर देगा। और नींद का छोड़ो, वो बच्चे का पोषण कैसे होगा, वो आगे विकसित कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा, स्वस्थ कैसे रहेगा? उसके लिए क्या करते हैं माता पिता? सोते सोते उसको खिला देते हैं। कई बार तो ऐसे लड़के खतरनाक होते हैं, हमको खाना नहीं खिलाया, बिना खाए सो गया। तो क्योंकि उसने खाया तो, लेकिन उसको चेतना नहीं थी कि वो खा रहा है, वो तो सोया था। ऐसे ही जब हम भगवान का भजन करते हैं अनजाने में भी, तो हमें भले उसका बोध न हो पर वो असर करता है। एक और उदाहरण बहुत अच्छा है। ठंडी के महीना में आग सेकने में बड़ा मजा आता है। इसको विषम दृष्टांत कहते हैं। सम दृष्टांत जो सुख देते हुए आपको बोध कराए, और विषम दृष्टांत जो थोड़ी पीड़ा का अनुभव कराते हुए भाव को समझाए। तो आप सोचे थोड़ा पीठियों सेक लेते हैं, ठंडा लग रहा है, और सेकते सेकते कढ़ाई से चिपक गए। तो आप जान के चिपको चाहे अनजाने में चिपको, वो तो सेक लगाएगा। ये थोड़े नहीं कहेगा कि तुम अनजान से चिपके हो, अनजाने में लगे हो हमारे पास, तो तुमको हम नहीं जलाएंगे। जाओगे पास, चाहे जान के चाहे अनजाने में कितना भी बचोगे, सेक खाओगे। तो जैसे अग्नि का धर्म है ना, सेक देना, ताप देना।
वैसे ही परमात्मा के नाम का धर्म है, स्वभाव है। वो जितने समय हमारे मन में रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, हमारा मन हृदय शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब समय निकाल निकाल करके जितना हो सके, हाँ, घर जाके अभ्यास भी करना है, होमवर्क करना है। हाँ, नहीं ठेके पे काम चल रहा है, सरकार के काम की तरह। बाबा जी आए, कथावाचक आए, कथा सुना दिए, सुन के घर गए, खाए पिए सो गए। फिर कल आए, सुने, घर गए, खाए पिए सो गए। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जो सुनते हैं, जो जो बातें समझ में आ जाए, उनको अपने जीवन में लागू करा जाए, और जो न समझ में आए उन बातों पर सवाल किया जाए। हो सकता है आपके सवाल का सही उत्तर हम दे दें या कोई वक्ता दे दे, और न दे पाए, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा। वो पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा और सही उत्तर ढूंढेगा, और आप किसी और से पूछिएगा, कहीं ना कहीं तो उत्तर मिलेगा। आगे सवाल करेंगे, कौन? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से, राम कौन है?